अगला हमारा क्वेश्चन है प्रश्न संख्या 5। इसमें कह रहा है निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। यदि कोई बन रहा है तो बताइए कि अपने उत्तर का कारण भी बताना है। यानी कि हमें इसमें बताना है कि किस प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है और इसमें इसका कारण भी देना है हमें कि क्यों ये इस प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, ये हमारे कुछ बिंदु दे रखे हैं। हम एक पहले चतुर्भुज बना लेते हैं। ये हमारा कोई चतुर्भुज है ना। इसमें ये ए बी सी और ये डी कुछ इस, ये रफ फिगर है। तो इसमें ए बी सी डी और ए हमारा मान लेते हैं ये पॉइंट हमारा 4,5 हो। ये हमारा बिंदु कितना है 7,6 हो। ये 4,3 और ये हमारा 1,2। अगर ऐसे हमें दे रखा है तो हमें बताना है कि ये किस प्रकार का चतुर्भुज बन रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं किस प्रकार का बन रहा है। हम प्रयोग करने वाले हैं अपना दूरी का सूत्र। दूरी का सूत्र क्या था एक बार और लिख लेते हैं हम यहाँ पे। यानी कि पी क्यू बराबर रूट ऑफ, यहाँ पे था कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला था, ये हमारा सूत्र था। ठीक है, यहाँ हमें ए बी पहले निकाल लेते हैं। तो ए बी निकाल लेते हैं। ए बी ए बी हमारा निकल जाएगा। ए बी यहाँ पे इसको ले लेते हैं हम यहाँ पे x1 y1 x2 y2। ठीक है, x1 y1। अब x2 में से x1 घटाएंगे, यानी कि 7 में से 4 घटा देंगे और इसका स्क्वायर कर लेंगे। उसके बाद 6 में से 5 घटा देंगे प्लस 6 में से 5 घटा लेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक, तो ए बी हमारा कितना हो जाएगा। ए बी बराबर 7 में से 4 जाएगा तो 3 का वर्ग प्लस 6 में से 5 जाएगा तो 1 का वर्ग। तो ए बी हमारा कितना हो जाएगा 3 का कितना होता है तो 9। ठीक है, 9 और ये हमारा कितना हो जाएगा प्लस 1। ठीक है, और ये ए बी बराबर कितना हो जाएगा हमारा। ए बी बराबर हो जाएगा रूट हमारा 10। यानी कि ए बी हमारा निकल गया यहाँ पे 10। ए बी को हम यहाँ रख लेते हैं। ए बी हमारा कितना हो जाएगा 10। यानी कि हम यहाँ भी लिख सकते हैं ए बी हमारा रूट 10 हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। ए बी हमारा कितना निकल गया रूट 10। अब इसी तरीके से हम अगला भी सॉल्व देखते हैं कैसे करेंगे हल इसका। अब हम निकाल लेते हैं बी सी। तो बी सी बराबर यहाँ पे ये मान लो बी सी है तो ये हमारा x1 हो जाएगा, ये हमारा y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब हमें यहाँ पे 4 में से 7 को घटाएंगे, यानी कि 4 में से हम 7 को घटाएंगे। ठीक है, यानी कि हम 4 में से 7 को घटा के इसका वर्ग कर देंगे प्लस 3 में से 6 घटा देंगे, 3 में से 6 घटा देंगे और इसका वर्ग कर देंगे। ठीक है, अब बी सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा 7 में से 4 जाएगा तो माइनस का 3 का वर्ग प्लस यहाँ पे भी -3 का वर्ग। ठीक है, तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, वर्ग करते तो माइनस और हट जाता है। ठीक है, यानी कि प्लस का ही आंसर आता है। तो यहाँ पे 9 प्लस 9 यानी कि हमारा बी सी कितना आ जाएगा। तो बी सी बराबर आ जाएगा 18। ठीक है, रूट 18 हमारा आ गया बी सी। ठीक है, यानी कि हम बी सी डायरेक्ट यहीं पे लिख देते हैं। बी और सी हमने निकाला तो कितना आया 18 आ गया बी सी। ठीक है, हमने बी सी निकाला तो हमारा 18 आ गया। अब निकालते हैं यहाँ पे सी डी या फिर डी सी, जो भी कह लो आप इसको। अगर हम निकाले यहाँ पे सी डी, ठीक है, यानी कि हम सी डी निकाले, कोई दिक्कत नहीं है, सी डी निकालो या फिर डी सी निकालो, सी डी ही निकालो। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको हम x1 y1 x2 और y2 कर लेते हैं। ठीक है, अब 2 में से 4 घटा देंगे, 2 में से 4 घटा के इसका वर्ग कर देंगे और प्लस, सॉरी ये x1 था ना। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट एक मिनट। यहाँ पे x2 है, यानी कि यहाँ पे 1 में से 4 घटा के इसका वर्ग कर देंगे प्लस, अब 2 में से 3 घटा के, 2 में से 3 घटा के इसका वर्ग कर देंगे। तो हमारा सी डी कितना आ जाएगा 3 का वर्ग -3 का वर्ग, -3 का वर्ग है ना।
और प्लस हमारा कितना आ जाएगा, 3 में से 1 जाएगा यहाँ पे हमारा, तो 1 का वर्ग, 2 में से 3 जाएगा तो 1 का वर्ग कर देंगे माइनस का। ये माइनस का हो या प्लस का हो फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हमारा वर्ग करने पे माइनस प्लस माइनस वाला भी हमारा किस में हो जाता है, तो प्लस में हो जाता है। तो हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये माइनस का 1 का वर्ग कर देते हैं। 3 का स्क्वायर, हमारा 3 का वर्ग 9 होता है, प्लस 1 का वर्ग 1 होता है, यानी कि यहाँ पे 10 हमारा आ गया। यानी कि यहाँ पे सी डी जो हमारा है कितना आया, तो सी डी बराबर हमारा कितना हो गया, सी डी बराबर हमारा 10 हो गया, यानी कि हम सी डी निकाल रहे हैं, ये भी हमारा कितना आ गया, रूट का 10 आ गया। ठीक है, अब इसी तरीके से हम ए डी निकाल लेंगे, ए डी निकाल लेते सेम इसी तरीके से। अगर हम ए डी निकालेंगे तो ए डी हमारा हो जाएगा, ए डी बराबर, ए डी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 में से, यानी कि ये हमारा x1 y1 x2 है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको बदल लेते हैं, ठीक है। ये हमारा x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब y2 में से ए डी निकाल रहे हैं ना, तो x1 y1 x2 y2, तो इसमें घटा लेते हैं। 1 माइनस 4, यानी 1 में से 4 घटा के इसका वर्ग कर लेंगे, प्लस 2 में से 5 घटा देंगे, 2 में से 5 घटा के इसका वर्ग कर लेंगे, ठीक है। अब ए बी बराबर कितना हो जाएगा, ए डी सॉरी हम ए डी निकाल रहे हैं ना, तो ए डी बराबर कितना हो जाएगा, ए डी बराबर हमारा हो जाएगा 3 का वर्ग, है ना, और प्लस यहाँ भी 3 का वर्ग, माइनस माइनस आ जाएगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम होने वाला हमें है नहीं। तो ए बी बराबर कितना आ जाएगा, 9, और यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, 9, यानी कि ए बी, सॉरी ए बी नहीं, ए डी निकाल रहा हूँ, ए डी ए डी ए डी और ए डी, ठीक है। तो ए डी हमारा कितना आ जाएगा, ए डी बराबर √18, यानी कि ए डी हमारा कितना आ गया, यहाँ पे 18 आ गया, ठीक है। अगर देखोगे ध्यान से तो इस चतुर्भुज में जो आमने सामने की भुजाएं दे रखी हैं, वो क्या दे रखी है, तो बराबर है, इधर भी 18 और इधर भी 18, यानी कि आमने सामने की जब भुजा बराबर होती है तो ये हमारा किस प्रकार का चतुर्भुज होता है, तो ये हमारा समांतर चतुर्भुज होता है, ठीक है। जब भी आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर हो तो वो हमारा समांतर चतुर्भुज होता है। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये जो चतुर्भुज है वो हमारा कैसा चतुर्भुज बन रहा है, तो समांतर चतुर्भुज बन रहा है, ठीक है। और दिए हुए बिंदु से बना हुआ चतुर्भुज हमारा कैसा है, तो समांतर चतुर्भुज है। यानी कि इसी तरीके से बाकी के जो 2 प्रश्न दे रखे हैं वो आप घर पे करना एज अ होमवर्क, और उसमें देखना कि किस प्रकार का चतुर्भुज हमारा यहाँ पे। प्रश्न संख्या 7 हमारा कह रहा है, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और 2, -2, 9 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी पे रखा गया है। यहाँ पे पॉइंट जो है ये, यानी कि अगर हम P मान लें, तो P पॉइंट हमारा, 2 P बिंदु हमारा -2 है ना, सॉरी 2, -5 है, और दूसरा हमारा जो पॉइंट है, और हमारा जो दूसरा पॉइंट अगर उसको Q ले ले तो वो हमारा -2, 9 पे कहीं पे है, ठीक है। दूसरा बिंदु हमारा यहाँ पे ये कह रहा है कि P और Q अगर कोई पॉइंट R है जो इनसे समस्त दूरी पर रखा गया है, और वो पॉइंट जो बिंदु है वो x अक्ष पे है, तो कोई भी बिंदु जब x अक्ष पे रखी गई होगी तो हमारा y यहाँ पे 0 होगा, यानी कि हमारा y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि मान ले A कोई बिंदु है जो x अक्ष पे रखी गई है, और y हमारा यहाँ पे 0 है, y हमारा क्या है यहाँ पे 0, यानी कि A जैसे मान लो x अक्ष पे रखी गई है, तो जब हमारा y 0 होगा तभी तो ये x अक्ष पे यहाँ पे कहीं होगी, क्योंकि y यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, और यहाँ पे कोई बिंदु हमारे यहाँ पे रखी गई होगी x अक्ष पे, तो यानी कि y हमारा 0 हो जाएगा, और a हमारा कोई बिंदु यहाँ पे रखी गई है, ठीक है। और हमें यहाँ पे 0, यानी कि हमें x यहाँ पे निकालना पड़ेगा कि वो बिंदु कौन सी होने वाली है, ठीक है। हमें यहाँ पे ए हमें पता करना पड़ेगा कि ए का वैल्यू क्या आएगा, तो हमारा यहाँ आर बिंदु पता हो जाएगा जो पी और क्यू के समदूरस्थ पे है, यानी कि समदूरस्थ पे है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो पी क्यू है, ठीक है, सॉरी जो हमारा पी और आर है, यहाँ पे पी और आर है, पी आर है वो बराबर है क्यू आर के, यानी कि ये इससे भी सेम दूरी पे, इससे भी सेम दूरी पे, यानी कि पी क्यू, सॉरी पी आर बराबर क्यू आर, है ना। तो हमें ये निकालना पड़ेगा, पी आर बराबर क्यू आर निकालते हैं यहाँ पे, ठीक है। और ये एक्स अक्ष पे रखी गई है, इसलिए हमारा ए क्या एक्स अक्ष पे रखी गई है, तो वाई हमारा 0 होगा, जब वाई एक्स पे रखी गई है तो एक्स हमारा 0 होगा। आया समझ में, ठीक है। अब निकालते हैं, तो पहले हम पी आर निकाल लेते हैं, यानी कि हम पी आर निकालेंगे तो पी आर बराबर हो जाएगा
पी आर बराबर यानी कि दो में से ए घटा दो, ठीक है, यानी कि सॉरी, ये हमारा x1 है, ये y1 है, ये हमारा x2 है, ये हमारा y2 है, यानी कि इसमें से यानी कि a में से दो घटा के इसका स्क्वायर कर दो, प्लस जीरो में से पाँच है यानी कि जीरो, और इसमें से पाँच घटाना हमें, पाँच घटा ये मतलब प्लस माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। पी आर बराबर हो जाएगा हमारा a माइनस दो का वर्ग प्लस पाँच का वर्ग, ठीक है, तो पी आर हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस दो का वर्ग, अभी हम कर लेंगे, और प्लस पाँच का 25 हो जाएगा, ठीक है, आया समझ में। अगर हम देखें तो पी आर जो होगा हमारा, पी आर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा ए का वर्ग माइनस दो का वर्ग, ठीक है, ये हमारा प्लस है, ये माइनस दो गुणे ए गुणे दो, ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसको ऊपर हम कर लेते हैं, तो पी आर हमारा क्या हो जाएगा, पी आर बराबर ए का वर्ग प्लस दो का वर्ग चार माइनस दो दूना के चार, दो दूना के चार ए है ना, चार ए, और यहाँ पे प्लस का 25, पाँच का वर्ग हमने किया था 25, यहाँ तक तो ए माइनस बी का वर्ग यहाँ तक हमने सॉल्व किया, यानी कि ए का वर्ग प्लस दो प्लस बी का वर्ग माइनस टू ए बी है ना। अब पी आर हमारा कितना हो जाएगा, तो पी आर बराबर हो जाएगा दो का वर्ग ए का वर्ग है ना, और ये 25 चार 29 माइनस चार ए, और यहाँ पे प्लस का 29, इतना समझ में आया, ए स्क्वायर ए का वर्ग माइनस चार ए और प्लस का 29, यानी कि हमारा जो पी आर है ये हमें मिल गया, ठीक, ये हमारा पी आर हो गया, पी आर को हम यही रहने देते हैं, ठीक है। अब इसी तरीके से हम क्यू आर निकालेंगे, ठीक है, जैसे हमने पी आर निकाला है वैसे हम क्यू आर निकालेंगे, तो पी आर का यहाँ पे लिख लेते हैं, पी आर बराबर कितना है हमारा, ए का वर्ग माइनस चार ए प्लस का 29 है ना, 25 चार 29, ठीक है। अब इसी तरीके से हम निकाल लेंगे यहाँ पे अपना क्यू आर, तो अब निकालेंगे क्यू आर, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा हमारा, अब हमारा ये क्यू x1 y1, ठीक है, यानी कि a में से दो घटा देंगे, a में से हम यहाँ पे दो घटा देंगे, ठीक है, a में से माइनस दो घटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, a में से ही दो घटा दे रहे हैं हमें, ठीक है, a में से, अच्छा यहाँ पे देखेंगे ना तो एक चीज क्लियर कर लो, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, जैसे ये a है और ये हमारा माइनस दो है, तो a में से हम घटाएंगे माइनस माइनस दो का वर्ग, ठीक है, ऐसे ही जीरो में से प्लस जीरो में से नौ घटा देंगे, तो जीरो में से नौ को हम घटा देंगे, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा माइनस माइनस प्लस ए प्लस दो का होल वर्ग प्लस जीरो, यानी कि नौ का वर्ग है ना, इतना समझ में आया। अब इधर आ जाते हैं, ये हमारा हो जाएगा क्या, क्यू आर, क्यू आर बराबर क्यू आर बराबर ये कितना हो जाएगा, तो ए प्लस ए का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए इंटू बी है ना, उसका प्लस नौ नौ 81 हो जाएगा हमारा, इतना ठीक है। ये हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला सॉल्व कर लिया हमने, तो पी क्यू आर बराबर हो जाएगा हमारा यहाँ पे ए का स्क्वायर प्लस चार ए और प्लस यहाँ पे 81, ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 81 चार, क्यू आर बराबर ए का वर्ग प्लस चार ए और प्लस हमारा यहाँ पे 81 और चार 85, 85, ठीक है, ऐसा समझ में, यानी कि हमारा पी आर भी निकल गया यहाँ पे और हमारा क्यू आर भी निकल गया। अब ये पी आर बराबर क्यू आर तो रख के देखते हैं यहाँ पे पी आर बराबर क्यू आर पे, ये हमारा निकला है क्यू आर। अब यहाँ पे लिखा हो पी आर बराबर क्यू आर, तो बराबर क्यू आर रख लेते हैं यहाँ पे ए का वर्ग प्लस चार ए प्लस 85,
ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पे हम इन दोनों साइड में क्या करते हैं, इनका वर्ग कर लेते हैं, दोनों साइड, बोथ साइड हम यहाँ पे दोनों साइड अगर हम इसका वर्ग कर ले, यानी कि स्क्वायर कर ले इधर भी और हम इधर भी, तो इसका वर्ग और इसका वर्ग, इससे रूट हमारा दोनों हट जाएगा, यानी कि क्या बनेगा, ए का स्क्वायर माइनस 4a प्लस 29 बराबर ए का वर्ग प्लस 4a और प्लस का 85। इतना समझ में आ गया, 85। अब यहाँ पे देखोगे तो ये इससे कट जाएगा, प्लस ए प्लस यहाँ पे ए का स्क्वायर और ए का स्क्वायर यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। और ये सारा इधर भेज दो, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 29 इधर आ जाएगा, ये पूरा इधर आ जाएगा, तो इधर 0 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कितना, ये हमारा 4a माइनस ए वाला आएगा तो प्लस का 4a, ठीक है। और प्लस ये 29 यानी कि 85 माइनस 29, ठीक है, प्लस वाला आएगा तो 29 यानी कि बराबर 0। ये हमारा 4a और 4a बनेगा 8a, है ना, 4a 4a 8a प्लस, अब यहाँ पे देखेंगे तो कितना बनेगा 85 और घटाएंगे तो यहाँ पे कितना बनेगा, 15 में से 9 जाएगा तो 6 बचेगा हमारा, 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे कितना आ गया, तो 85 में से घटवा दिया हमने 29, यानी कि यहाँ पे 15, 15 में से 9 जाएगा तो हमारा 6 बचेगा और यहाँ पे बचेगा 7, 7 में से जो 2 जाएगा तो हमारा बचेगा ये, ठीक है, आया समझ में। अब ये अगर देखें तो अगर मैं इसको इधर लेकर के आता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा 56 बराबर 8a और ए यहाँ रख 8 इधर भेज देते, यानी कि 56 बराबर 8, सॉरी बराबर हमारा ए और 8 यहाँ पे आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई इधर एक गुना में इधर आकर भाग में बदल जाएगा, कितना होगा 8 सत्ते 56, ये इधर आ जाएगा और ये इधर, यानी कि -7 आएगा आंसर हमारा, हाँ, यानी कि -7, 0। हाँ देखेंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा -7, 0 हमारा ये बिंदु होगा जो इन दोनों बिंदु के समदूरस्थ होगा। इतनी बात समझ में आ गई, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। आ गया समझ में यहाँ तक, तो वाले सेक्शन फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला क्या है वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। सेक्शन फॉर्मूला, अगर हमारा ये एक प्लेन है और यहाँ पे दो बिंदु, हमारा बिंदु P और बिंदु हमारा Q, इन PQ बिंदु को अगर कोई बिंदु O पे विभाजित कर दे M1 और M2 के अनुपात में, ठीक है, M1 M2 के अनुपात में P और Q को कोई विभाजित कर दे, तब हम यूज करते हैं यहाँ पे विभाजन सूत्र, ठीक है, विभाजन सूत्र हम तब यूज करते हैं, ठीक है। ये हमारे कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे यहाँ पे। अगर हम ऐसा देखें कि ये जो P पॉइंट है, P बिंदु हमारा जो है वो यहाँ पे x1 और y1 पे विभाजित कर रहा है और ये y1 x2, है ना, x2 और y2 पे विभाजित कर रहा है, ये दोनों कोऑर्डिनेट्स हैं। और ये मान लेते हैं x और y पे है, यानी कि हमारा ये x और y पे विभाजित कर रहा है M1 और M2 के अनुपात में। तो क्या हमारा बनेगा सेक्शन फॉर्मूला, यानी कि हमारा जो विभाजन सूत्र बनेगा वो हमारा बनेगा, इस M1 को x2 के साथ और इस M2 को x1 के साथ जोड़ेंगे, यानी कि यहाँ पे देखेंगे तो हमारा होगा M1 x2 प्लस, है ना, M2 x1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। इतना समझ में आ गया। दूसरा, अगर हम देखेंगे y के लिए तो M2 y1, यानी कि अगर हम M1 लेते हैं तो हमें y2 लेना पड़ेगा, अगर हम लेंगे M1 तो हमारा y2 प्लस M2 y1 और डिवाइड बाय M1 प्लस M2, ठीक है, M1 प्लस M2, ठीक है। तो ये हमारा बन गया विभाजन सूत्र, ठीक है। अब इसका यूज करके हल कर लेते हैं। कह रहा है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड के अतिरिक्त रूप से 3:1, ठीक है, 3:1 में विभाजित करता है, ठीक है। मतलब ये कोई रेखाखंड है, ठीक है, ये कोई रेखाखंड है जिसका बिंदु कोई एक 4, -3 है और यहाँ पे
8,5 है। ये कोई पॉइंट बी ले लेते हैं, ये क्यू ले लेते हैं, और इधर पॉइंट कोई ओ है ना, जिसका हमें बताना है कि इसका एक्स और वाई हमें निकाल के बताना है, जो 3 और 1 के अनुपात में विभाजित हो रहा है, 3 और 1 के अनुपात में। इसको अगर हम m मान ले, इसको मान लेते हैं m1, है ना, इसको मान लेते हैं m2, ये हमारा हो जाएगा x1 y1, है ना, और ये हमारा हो जाएगा x2 y2। ठीक है, हमने फॉर्मूला पढ़ा है, उस फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। अगर हम x के लिए करें तो x हमारा x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, ये फॉर्मूला। दूसरा हमारा अगर y के लिए करें, y के लिए, तो y के लिए हमारा क्या फॉर्मूला था, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है, अब इस पे, ये हमारा सूत्र था, अब इस पे हम रखेंगे तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, जैसे देखो अगर हम x बराबर m1 हमारा 1 है, मल्टीप्लाई यहाँ पे 4 है ना, 4 प्लस m2 हमारा 3 है, और x2 हमारा कितना है, -3 है, और बराबर में 3 प्लस 1। ठीक है, इसी तरीके से इस वाले में, तो m1 हमारा कितना है, यहाँ पे 3 है, y2 कितना है हमारा यहाँ पे, y2 हमारा यहाँ पे 5 है, प्लस m1 हमारा 3 है। ठीक है, एक सेकेंड, m2 हमने यहाँ पे 1 लिया है, और m1 हमारा यहाँ पे m1 1 है, और यहाँ पे 4 है। ठीक है, ये हमारा सही है। m2 हमारा 3 है, और यहाँ पे y1 कितना है, -3 है। ठीक है, सही है। इस वाले के लिए m1 हमारा 3 है, m1 3 लिया है, और यहाँ पे m1 3 लिया है, और y2 हमारा कितना है, तो y2 हमारा यहाँ पे 5 है। यहाँ पे x1 लेना है, तो x m2 के साथ x1 लेना है, तो x1 हमारा 4 है। ठीक है, x1 हमारा यहाँ पे 4 है। ठीक है, और यहाँ पे x2 लेना है, तो x2 हमारा 8 है। यहाँ पे ये गलत हो रहा था, ये हमारा 8 है। ठीक है, अब समझ में आ गया। अगर हमें यहाँ पे m1 लेना है, m1 हमारा 3 है, और हमें y2 लेना है, तो y2 हमारे यहाँ पे 5 है, y2 हमारा 5 है, इतना समझ में आ गया। प्लस m2 हमारा 1 गुणे, और हमारा y1 कितना है, 3 माइनस का 3 है ना, और डिवाइड बाय हमारा कितना है, m1 यानी कि 3 प्लस 1। इतना समझ में आ गया। अब इधर करते हैं, बराबर 8 एकम 8 प्लस 4 तिहाई 12, और 3 और 1 4। ठीक है, कितना आया समझ में, 8 एकम 8 और 4 तिहाई 12। एक्स के लिए, कॉमा वाई बराबर, वाई के लिए क्या हो जाएगा, वाई के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 3 पचे 15, और माइनस प्लस 3 एकम 3, और बटे में हमारा 4। ठीक है, अब यहाँ पे x के लिए अगर देखें तो 8 और 4 कितना, सॉरी 12 और 8 20 बटे में 4। y के लिए देखेंगे तो यहाँ पे 15 में से 3 जाएगा, तो 12 बटे 4, यानी कि 12 बटे 4 हो जाएगा। समझ में आई बात, तो ये कटेगा तो x कितना जाएगा, तो x हमारा आ जाएगा यहाँ पे, x बराबर 5 चौको 20, y बराबर कितना हो जाएगा, 3 बार में 3 चौको 12, यानी कि जो हमारा x और y निकलेगा यहाँ पे, वो कितना निकलेगा, 5,3, यानी कि हमारा जो बिंदु होगा वो हमारा 5,3 होगा। समझ में आई बात, तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इतने से इतने को जोड़ने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3 संबंध 1 के अनुपात में विभाजित करती है, यानी कि हमारा 5,3 हमारा वो बिंदु है। ऐसा समझ में कैसे हम यूज करेंगे विभाजन फॉर्मूला। हमने अभी अभी विभाजन सूत्र पढ़ा है, और विभाजन सूत्र से रिलेटेड एक उदाहरण हम करते थे। उदाहरण पे कर उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 4,-3 और
8,5 को जोड़ने वाली रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3 संबंधी 1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है, 3 संबंधी 1 के अनुपात में वो बिंदु दोनों बिंदु को विभाजित कर रहा है। अगर ये दोनों बिंदु ऐसे हो, यानी कि हमारा बिंदु, इसको मान लेते हैं P 3 कॉमा माइनस 3, सॉरी 4 कॉमा माइनस 3 है, अच्छा 4,-3, और ये हमारा दूसरा बिंदु जो है वो 8,5 है। ठीक है, यहाँ पे कोई बिंदु है जो नहीं पता, कि मान लो इसको O मान लेते हैं, Q मान लेते हैं, इसको O मान लेते हैं, और यहाँ पे जो इसका बिंदु है यहाँ पे मान लो x कॉमा वाई है, और हमें नहीं पता ये क्या है, और हमें ये निकालना है जो, और ये विभाजित कितने, तो यानी 3 संबंधे 1 में हमें विभाजित कर रही है। अब हम यहाँ पे यूज करेंगे, हम यहाँ पे क्या यूज करने वाले हैं, तो विभाजन फॉर्मूला का यूज करने वाले। विभाजन फॉर्मूला का यूज करने के लिए क्या फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले। अगर हम x के लिए कर रहे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइड बाय यहाँ पे m1 प्लस m2। ठीक है, m1 और प्लस m2 अगर हम x के लिए कर रहे हैं तो, और y के लिए हम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारा m1 y1 m1 y2 है ना, m1 y2 प्लस m2 y1 है ना, और डिवाइड बाय यहाँ पे m1 प्लस m2। ये हमारा विभाजन फॉर्मूला हो जाएगा x के लिए और y के लिए, ठीक है। अगर हम निकालना हमें x कोऑर्डिनेट, अगर हमें x निर्देशांक निकालना है तो कैसे निकालेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे x बराबर m1 क्या है यहाँ पे हमारा, अगर हम इसको m1 ले लें, ये हमारा m2 x1 y1 x2 y2। ठीक है, अगर हम m1 ले लें तो m1 यहाँ पे 3 हमारा, 3 गुणे m2, m1 3, x2 कितना हमारा, तो x2 हमारा 8 है ना, x2 हमारा 8 है, प्लस m2 कितना है हमारा यहाँ पे, तो m2 हमारा 1 है, यानी कि 1 गुने, और x1 कितना है, तो 4 है, और बटे में हमारा 3 प्लस 1, और कॉमा y के लिए अगर देखें तो m1 यहाँ पे हमारा 3 है, y2 हमारा कितना है, तो y2 हमारा 5 है, प्लस m2, सॉरी m2 कितना हमारा, तो m2 हमारा यहाँ पे 1 है, और y2 1 कितना है, तो माइनस का 3, इतना समझ में आया। और नीचे क्या है हमारा m1 यानी कि 3 प्लस 1। ठीक है, आ गया समझ में इतना। अब यहाँ पे हम करें तो 8 तरीके 24 प्लस 4 एकम 4, और डिवाइड बाय यहाँ पे 4। ठीक है, आया समझ में। x बराबर कॉमा y बराबर कितना हो जाएगा, 5 तिहाई 15, और माइनस प्लस, और यहाँ पे माइनस 3 का करेंगे तो माइनस हमारा 3, और बटे में 4। ठीक है, x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, तो यहाँ पे देखेंगे 24 4 28, और बटे में 4, और y के लिए हमारा y इज इक्वल टू 12/4 है ना, 12/4। अगर हम इसको काटेंगे तो कितना में कटेगा, x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, और ये 3 बार में कटेगा, तो y बराबर 3, यानी कि जो हमारा x और y कितना आ गया, y हमारा यहाँ पे x हमारा 7 आया और y हमारा 3 आया, यानी कि 7,3 हमारा वो बिंदु होगा जिसका हमें निर्देशांक ज्ञात करना था। ठीक है, आया समझे, तो 7,3 जो का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसका बिंदु हमें दे रखा है, और उसको दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित कर रखा है। ठीक है, तो हम यूज करते हैं अपना विभाजन फॉर्मूला। ये हमारा वो बिंदु है -1,7 और हमारा 4,-3, यहाँ इसको यहाँ पे x और y हमें वो पता लगाना है, और ये दो 2:3 में यहाँ पे विभाजित कर रहा है। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा m1, और ये हमारा m2, m1 m2 x1 y1 x2 y2। ठीक है, अब यूज करते हैं अपना विभाजन फॉर्मूला। विभाजन फॉर्मूला हमारा क्या था यहाँ पे, तो m1 x2 प्लस m2 y1, ठीक है, प्लस m2 x1 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, और y के लिए करेंगे तो
m1y2 प्लस m2y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, अगर हम इसका यूज करें तो हम यहाँ पे m1 जो हमारा यहाँ पे है 2 गुणे m1 हमारा 2 है और x2 हमारा 4 है, प्लस है ना m1 m2 कितना हमारा 3 गुणे x1 हमारा कितना है माइनस का 1 है और यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 3, 2 प्लस 3। ठीक है, अगर ये x अगर हम ले लें और ये हमारा y, ठीक है, y अगर ले लें तो y बराबर क्या हो जाएगा, m1 हमारा कितना है 2 गुणे y2 कितना हमारा यहाँ पे, y2 हमारा यहाँ पे y2 हमारा माइनस का 3 प्लस m2 कितना है यहाँ पे 3 गुणे और इसका y1 कितना है 7 और बटे हमारा कितना हो जाएगा 2 प्लस, सॉरी 2 प्लस 3, 2 प्लस हमारा यहाँ पे 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर पहले हम x के लिए देखें तो x बराबर 4 दूना के 8 प्लस और माइनस का 3 और बटे में यहाँ पे 5। ठीक है, इतना समझ में है। और y बराबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 दूना के 6 माइनस का और प्लस 7 तरीके 21, 3 दूना के 6 और 7 तरीके 21 और बटे में 5। ठीक है, तो x बराबर हमारे यहाँ क्या हो जाएगा, x बराबर प्लस माइनस माइनस 8 में से 3 जाएगा तो 5 बटे 5 है ना। और y बराबर कितना हो जाएगा हमारे यहाँ पे माइनस प्लस होता है माइनस और यहाँ पे 6 है और सॉरी 21 में से 6 आप घटा देंगे तो कितना बचेगा, 21 में से 6 घटा देंगे तो आपका 15 6 21 15, यानी कि हमारा 15 बटे 5 है ना। अब यहाँ पे ये जाएगा हमारा कट जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा हमारा 1 और 5 3 15, यानी कि y बराबर कितना आ जाएगा 3। आए समझ में, तो यानी कि ये जो यहाँ पे बिंदु होगा वो 1,3 1,3 हमारा वो बिंदु होगा, समझ में, जो इन दोनों बिंदुओं को 2 और 3 के अनुपात में विभाजित करेगा। ठीक है, यानी कि इस तरीके से अगर प्रश्न आएगा तो आप क्या कर सकते हो, तो दूरी का सॉरी विभाजन फॉर्मूला का प्रयोग करके आप ऐसे x और y निकाल सकते हो। ठीक है, अब हम करेंगे प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 हमारा कह रहा है बिंदुओं में यहाँ पे 4 कॉमा माइनस 1 और माइनस 2 कॉमा माइनस 3 को जोड़ने वाली रेखाखंड का समत्रिभाज्य करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। यानी कि एक रेखा हमारा यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा रेखा यहाँ पे जो क्या, जो बिंदु मतलब दो बिंदु मतलब एक रेखा है जिसके बिंदु हमें ए यहाँ पे दे रखा है 4 कॉमा माइनस 1, ठीक है, और इसका बी बिंदु हमारा जो दे रखा है यहाँ पे माइनस 2 कॉमा माइनस 3। ठीक है, ये हमें बिंदु यहाँ पे दे रखा है और कह रहा है यहाँ पे कि इनको जो समद्र भी यहाँ पे समत्रिभाज कर रहा है, यानी कि जो इस रेखा को दो बिंदु मिल करके इसको 3 भाग में जो बांट रहा है उसको हमें यहाँ पे उनके निर्देशांक को ज्ञात करना है। यानी कि यहाँ पे देखिए, अगर मान लो कि एक यहाँ पे हो और एक यहाँ पे हो, ठीक है, और मान लो ये P पॉइंट है और यहाँ पे Q पॉइंट है जो इसको एक भाग, दो भाग और 3 भागों में बराबर बराबर बांट रही है। अगर ये बराबर बांट रही है तो इसका मतलब यहाँ पे एक संबंध है, एक संबंध है, एक, यानी कि ये एक संबंध एक के अनुपात में इस रेखा को यहाँ पे बराबर बराबर बांट रही है। तो हमारा पहला केस क्या बनेगा, अगर हम यहाँ पे इस P के लिए बात करें तो अगर हम यहाँ P निकालें तो हमारा जो पहला केस बनेगा वो कुछ इस प्रकार होगा। जैसे अगर हम P के लिए निकालते हैं तो ये हमारा A हो जाएगा जो 4 कॉमा माइनस 1 और ये हमारा B हो जाएगा माइनस 2 कॉमा माइनस 3। ठीक है, अगर हम बात करें P के लिए निकालें तो P कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, P हमारा ये P पॉइंट है, समझ में आई बात। अगर P निकालना है तो हमें पहले तो B और Q और हमें यहाँ पे Q और P को जोड़ देना पड़ेगा, एक बना देना पड़ेगा, तो एक और एक हमारा यहाँ पे 2 हो जाएगा और ये हमारा P और ये हमारा यहाँ पे 1 रहेगा, यानी कि ये जो बना हमारा वो एक संबंध दो के अनुपात में यहाँ पे बांटा हुआ है। ठीक है, आया समझ में। तो अब यहाँ पे अगर हम निकालें तो ये रेशियो मिल गया हमें। अब हम यहाँ पे अब विभाजन फॉर्मूला लगा लें। ठीक है, तो हम यहाँ पे P पॉइंट के निर्देशांक को, यानी कि P बिंदु के निर्देशांक को हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। अगर हम निकालें
तो हमारा जो फॉर्मूला था, वो फॉर्मूला हमारा क्या था, तो फॉर्मूला हमारा था यहाँ पे, अगर हम x के लिए सॉल्व करते हैं, अगर x के लिए हम हल कर रहे हैं, x बिंदु के लिए, मान लो यहाँ पे दो कोऑर्डिनेट्स होंगे x कॉमा y, तो x के लिए अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा m1, ठीक है, m1 x2 प्लस m2 x1 और डिवाइड बाई m1 प्लस m2, यही था। अगर हम यही y के लिए अगर हम सॉल्व करते हैं, y के लिए, तो हमारा होता था क्या, m2, सॉरी m1 y2 है ना, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। इस फॉर्मूला का यूज करके हम यहाँ पे p जो निर्देशांक है, p बिंदु है, उसके दो जो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे x और y, वो हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको निकालें, तो पहले हम p बिंदु निकालने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इस फॉर्मूले का यूज करते हैं। अगर हम x के लिए निकाल रहे हैं, तो x बराबर हमारा हो जाएगा m1, हमारा कितना दे रखा है, तो यहाँ पे मान लो ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है ना, और ये हमारा m1 और ये हमारा m2। इतना समझ में आया। अगर हम m1 x के लिए निकाल रहे हैं, तो m1 x2, तो m1 हमारा यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई x2 कितना है यहाँ पे, तो x2 हमारा यहाँ पे -2, यानी कि -2 प्लस, अब यहाँ पे m2, तो m2 यहाँ पे हमारा 2 है, 2 मल्टीप्लाई m2 x1, तो x1 हमारा यहाँ पे माइनस का x, नहीं 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 4 है, ये हमारा 4 है, x2 हमारा कितना है, तो ये हमारा 4 है। आया समझ में। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड, ये हो जाएगा हमारा कितना, 1 प्लस 2, यानी कि m1 प्लस m2। x बराबर क्या हो जाएगा, फिर आगे अगर सॉल्व करें, तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा यहाँ पे, -2 और प्लस यहाँ पे 8 हो जाएगा, 4 दूना के 8 और बटे में यहाँ पे 3 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पे, x बराबर माइनस प्लस होता है माइनस, और 2 में से 8 अगर हम घटा देंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा 6/3 आएगा। यानी कि यहाँ पे जब हम काटेंगे, तो x का जो मान आएगा वो हमारा 2, यानी कि इस पॉइंट के लिए जो हमारा x का मान होगा वो हमारा होगा 2, है ना। अब ऐसे ही हम y के लिए भी कर लेंगे, y के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है। तो y के लिए अगर हम निकालेंगे, तो m1 हमारा कितना है, m1 1 गुणे, ठीक है, y1 कितना है हमारा यहाँ पे, नहीं y2, तो y2 हमारा यहाँ पे माइनस का तीन, ठीक है, y2 हमारा -3, m1 हमारा 1 और यहाँ पे प्लस, ठीक है। अब m2 कितना है हमारा, तो m2 हमारा 2 गुणे, अब यहाँ पे y1 कितना है, तो y1 हमारा यहाँ पे -1, ये हमारा y1, तो -1 है ना, और बटे में हमारा यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 1 + 2 है ना। और अगर y बराबर है ना, y निकाल रहे हैं, y बराबर, अगर y इज इक्वल टू, आगे देखें हम यहाँ पे, तो y बराबर हो जाएगा हमारा 3, -3 और प्लस, और ये -2 है ना, -2 और बटे में हमारा हो जाएगा 3, ठीक है। अब y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, यानी कि -3 -2 बटे में 3, और माइनस माइनस होता है हमारा प्लस, तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा, -5/3, -5/3, यानी कि y का जो मान निकलेगा वो हमारा कितने निकलेगा, तो -5/3, -5/3, यानी कि यहाँ पे हमने जो P बिंदु निकालना था, P निर्देशांक था, जो इसमें से एक, यानी कि जो दो बिंदु इसको तीन भाग में बराबर बराबर बांट रही थी, उसमें से एक बिंदु का निर्देशांक 2, -3 होने वाला है। इतना समझ में आ गया। यानी कि हमने P यहाँ पे निकाल लिया, P पॉइंट हमने निकाले यहाँ पे, तो P क्या निकाला, -2, -5/3, क्यू पॉइंट, ठीक है। हमें क्यू पॉइंट निकालने के लिए जैसे हमने P निकाला, बिल्कुल सेम उसी तरीके से क्या करेंगे, हमारा ये ए पॉइंट है, सपोज हमारा ए पॉइंट 4, -1 दे रखा है, और बी पॉइंट हमारा -2, -3 है, ठीक है। जैसे हमने पी का निकाला, तो हमने यहाँ पे क्यू बी और हमारा क्यू पी को हमने कंबाइन कर दिया, मैंने मिक्स कर ऐड कर दिया, तो ये 2 बन गया। वैसे ही सॉरी, हाँ ठीक है। और अगर हम पी के लिए निकाल रहे थे तब ऐसा कर रहे थे, अगर मैं क्यू के निकालूं, तो यहाँ पे क्यू हो जाएगा पी की जगह पे। अब हमारा जो होगा यहाँ पे पी क्यू और ए पी और पी क्यू, इनको हम कंबाइन करके इसे हम 2 बना देते हैं, और ये हमारा 1 हो जाएगा, यानी कि ये दो संबंधे 1 के रेशियो में, यहाँ पे अनुपात में क्या हो रहा है, यहाँ पे बांट रहा है, ठीक है। क्यू बिंदु निकालने के लिए सेम यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे, जो हमें पी निकालने के लिए यूज किया था। तो हम यहाँ पे विभाजन फॉर्मूला m1 है, हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, तो ये हमारा हो जाएगा m1
ये हमारा M2 है ना, ये X1 Y1 और ये हमारा X2 और Y2। ठीक है, अब यहाँ पे हम M1 रखेंगे। M1 हमारा यहाँ 2 दे रखा है, 2 गुणे X1 हमारा, X2 हमारा कितना है, तो यहाँ पे X2 हमारा -2 है, प्लस अब यहाँ पे M2 कितना है, तो M2 हमारा यहाँ पे 1 और गुणे गुणे हमारा X1 हमारा यहाँ पे 4 है। ठीक है, और बटे में हमारा यहाँ पे 2 + 1 और बराबर x के लिए हम निकाल रहे हैं, यहाँ पे x कोऑर्डिनेट्स के लिए, यहाँ पे x बिंदु के लिए निकाल रहे हैं। तो ये हमारा हो जाएगा -4 और +4 और बटे में हमारा 3। अब यहाँ पे -4 +4 हो जाएगा 0/3। तो x का जो मान निकल के आएगा यहाँ पे, वो हो जाएगा हमारे यहाँ पे 0। ठीक है, आया समझ में। तो हमने x निकाल लिया, तो अब हम निकालेंगे y। ठीक है, x का मान हमारा आ गया यहाँ पे 0, y निकालते हैं यहाँ पे। अब जो y हमारा होगा, y के लिए अगर हम यूज करें, तो y बराबर m1 हमारा यहाँ पे 2 गुणे y2 हमारा यहाँ पे -3 प्लस और m2 हमारा यहाँ पे 1 गुणे और y1 हमारा यहाँ पे -1 बटे का यहाँ पे हमारा हो जाएगा कितना, 2 + 1 है ना। और y बराबर हो जाएगा हमारा कितना, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर तो ये हो जाएगा 6 माइनस का और माइनस का 1 है ना, और बटे का यहाँ पे हमारा 3। यानी कि y बराबर क्या हो जाएगा हमारा, माइनस माइनस होता है प्लस, 6 और 1 7, यानी कि -7/3। यानी कि y का जो मान निकलेगा वो हमें निकलेगा यहाँ पे -7/3। इस तरीके से हमने जो ये निकालना था सम त्रिभाज्य करने वाला बिंदु, उसके सारे निर्देशांक हमने निकाल लिए। यानी कि दो बिंदु थे P और Q, हमने मान लिया था P और Q। तो Q का मान जो निकला वो हमारा x यहाँ पे निकला 0 और हमारा यहाँ पे दूसरा y निकला -7/3। आया समझ में। तो